हम आज की सत्संग संध्या प्रारंभ करते हैं, गुरु जी को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। सच्चिदानंद साईनाथ को याद करके उनका आशीर्वाद लेके आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर इस संध्या को आगे बढ़ाते हैं। पिछले गुरुवार को हम लोगों ने अध्याय 31 पे परिचर्चा की थी, जिसमें हमने मूलतया मृत्यु विद्या के ऊपर चर्चा की। और मृत्यु विद्या समयाभाव के कारण हम उसको बीच में ही छोड़ दिए थे। बहुत विस्तृत परिचर्चा नहीं किए, क्योंकि मृत्यु विद्या एक अपने आप में ही एक गहन विषय है और इस विषय पे परिचर्चा बड़ी गहनता के साथ होनी चाहिए। सो उस गहनता के साथ हम लोग परिचर्चा नहीं कर पाए, तो यही निर्णय लिया गया बाद में कि इसको किसी और दिन जब कभी समय मिलेगा हम लोग मृत्यु विद्या पे। पूज्य गुरु जी ने मृत्यु विद्या के ऊपर श्री गुरु भागवत में खंड 2 और खंड 3 में बहुत प्रकाश डाला है, विस्तृत प्रकाश डाला है। तो अगला जब कभी भी हम मृत्यु विद्या पे परिचर्चा करेंगे तो मेरा मूल उद्देश्य गुरु जी द्वारा रचित श्री गुरु भागवत के खंड 2 और खंड 3 पे ही आधारित जो कुछ भी व्याख्यान होगा उसी पे आधारित होगा। प्रयास करेंगे मृत्यु विद्या को समझने का, कैसे अपने अंतिम क्षणों की हम तैयारी करें, कैसे सच्चिदानंद साईनाथ श्री नारायण श्री विष्णु श्री के शरण में हम जाएं, क्योंकि यह जीवन हम सब जानते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हमारे तमाम ऋणानुबंधों के कारण यह जीवन प्राप्त हुआ है। ऋणानुबंधों के अनुसार ही हमारे जीवन में हमारे इष्ट मित्र परिवारजन सगे संबंधी मिले हैं, और इनके साथ जिस दिन हमारा ऋणानुबंध पूरा हो जाएगा फिर हमें यह जीव छोड़कर नए शरीर का धारण लेगा, जहाँ से उसको फिर अगले ऋणानुबंधों की पूर्ति करनी है। सो जब तक हमारे सत्कर्म दुष्कर्म जो भी कह लो सारे कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक इस आवागमन के चक्कर से छूटना नहीं है। लेकिन हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि इस आवागमन से चक्कर छूटने का एक ही रास्ता है, श्री गुरु की शरणागति। श्री गुरु के शरण में अगर हम चले जाएं तो गुरु कृपा से इस आवागमन से हमारी मुक्ति मिल जाएगी। सो आज का अध्याय 32वां अध्याय हम लेते हैं, और 32वें अध्याय में भी सदगुरु के बारे में ही प्रकाश डाला गया है मूलतया, कि ईश्वर की खोज कैसे करें। क्योंकि हम लोग भी यही परिचर्चा करते हैं, हम चाहते हैं कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई, और सृष्टि की संरचना के समय से ही ईश्वर किस तरह से उसकी कौन कौन सी शक्तियां इस प्रकृति में काम कर रही हैं, जिससे यह पूरी सृष्टि एक बैलेंस फॉर्म में काम कर रही है। और उसी सृष्टि में हम सभी लोग अपने अपने ऋणानुबंधों की पूर्ति कर रहे हैं। सो अध्याय की शुरुआत में ही हेमंत पंत ने एक गीता का श्लोक लिखा। गीता के श्लोक है, ये 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें उन्होंने लिखा, ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अस्वस्थम पाहुर्ब्रयम छंदसि यस्य पर्णानि यस्यम वेद स वेदवित। आप जब देखिए इस श्लोक का अर्थ बड़ा, ऊर्ध्वमूल मदः शाखा। आपने अश्वत्थ भी वृक्ष को देखा होगा। जो अस्वस्थ वृक्ष को न जानते हों उनके लिए सामान्य तौर से ये पीपल या बट का वृक्ष भी आप सोच सकते हैं। सो आपने इन पेड़ों को देखा है कि इनकी संरचना कैसे होती है, कितने विशाल पेड़ होते हैं ये। अगर ये इस पेड़ का नाम श्रीमद् भागवत गीता में आया है, इसको उद्धरण किया गया है, और इस वृक्ष की तुलना संसार वृक्ष से किया गया है, तो कुछ तो कारण होगा। आपने कहीं बट वृक्ष को देखा हो, और खास तौर से उस बट वृक्ष को जो किसी तालाब या नदी के किनारे पे हो। बट वृक्ष को जिसने भी देखा होगा, उसके तने, बेसिकली जड़, तना और पत्तियां, उनके साथ साथ तनों से ऊपर से ही जड़ें लटकती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जब वृक्ष बहुत पुराना हो जाता है तो ये जड़ें जमीन पकड़ लेती हैं, तो फिर आपको यह नहीं पता चलता कि इसकी वास्तविक जड़ तड़ा कौन सा है, इसके वास्तविक तने की आपको पहचान नहीं होती, क्योंकि हर जड़ जो ऊपर से लटकती है एरियल रूट जमीन में जाने के बाद आपको तने के स्वरूप में दिखाई पड़ेगी। यह इस वृक्ष की बड़ी विशेषता है। कलकत्ता के
ये बायोलॉजिकल गार्डन में भी इस तरह का एक बरगद का बहुत पुराना पेड़ है। तो उसकी भी जड़ें जमीन में चली जाने से आपको मूल स्वरूप उसका समझ नहीं आता कि मूल जड़ तना कौन सा है जिसकी वजह से ये पेड़ है। तो ये बट वृक्ष की बड़ी विशेषता है। लेकिन इस वृक्ष के श्लोक को इस श्रीमद् भागवत गीता में संसार के चरित्र को समझाने के लिए उपयोग किया गया है, तो इसका कुछ अर्थ अलग ही होगा। क्योंकि कह रहे हैं ऊर्ध्वमूल मधा शाखा, कह रहे हैं कि जो इसके मूल हैं, जड़ हैं, ऊपर की तरफ हैं। अब आप इसको थोड़ी आध्यात्मिक दृष्टि समझने का प्रयास कीजिए। ये जड़ किसको कहें? जड़ कौन? इस संसार वृक्ष के रूप में इसकी तुलना की गई है। तो ये संसार का मूल क्या है? संसार की मूल में जो इसके नियंता हैं, जो इसको इसके संरचना करने वाले हैं, जो इसको बनाने वाले हैं, उनके मूल में कौन है? कहा जाता है ना कि मूल क्या है, रूट क्या है। तो इसके मूल कौन है? इसके संसार की सृष्टि जो हम मानते हैं, सृष्टि का निर्माण श्रीमद् नारायण से हुआ है, श्री विष्णु से हुआ है। फिर कहते हैं कि मदह शाखा, और शाखा को ये मानते हैं कि ये ब्रह्मा है, और शाखा उससे नीचे नीचे की तरफ मदह शाखा, नीचे की ओर शाखा है, ऊपर की ओर जड़ है और नीचे की ओर शाखा है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि नीचे की ओर कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन सी शाखा हैं। सो ये शाखाएं जो दूसरे तीसरे श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें इन शाखाओं को यह कहा गया है कि ये शाखाएं ब्रह्मा का स्वरूप हैं। तो ये ब्रह्मा के स्वरूप में जो शाखाएं हैं, तो इन शाखाओं, चूंकि ब्रह्मा का स्थान नारायण के नीचे है, तो इसलिए ऊर्ध्वमूल जब कहते हैं कि नारायण को इस सृष्टि की संरचना के सबसे ऊंचाई पे रखे हैं, तो ब्रह्मा को पहले नारायण ने बनाया कि सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा का स्थान विष्णु से नीचे रहा। इसलिए हम कहते हैं ऊर्ध्वमूल मदः शाखम। और पाहुर्व्ययम, अव्ययम, कौन है वो जो मूल में है? अव्ययम, अविनाशी है। एक ही अविनाशी है, बाकी तो सब इस दुनिया में सब चलायमान रहते हैं। तो अविनाशी कौन? श्री नारायण हरि, उनके अलावा तो कोई अविनाशी नहीं है। तो इसलिए उनको कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल, नारायण के लिए, श्री कृष्ण के लिए, श्री भगवान के लिए यह शब्द यूज किया गया है। और फिर कहते हैं छंदसि यस्य पर्णानि, कह रहे हैं इनके जो पत्ते हैं ये वेद मंत्रों की तरह से हैं। यस्य वेदम स वेदवित्, और जो इस ज्ञान को जान ले, इस कौन से ज्ञान को? इस संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को। कौन सा ज्ञान? कि भगवान यहाँ पे सर्वोपरि, उनके नीचे संरचना करने वाले, और उनके नीचे ये वेद ओद जितने लिखे रचयिता है ब्रह्मा ही। ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वेद वेद व्यास ने सुना और सुन करके उसको लिपिबद्ध किया। सो ये श्रुति है, इसलिए इसको वेद भी श्रुति, वेद को श्रुति भी कहते हैं। सो इसलिए इस श्लोक से उन्होंने प्रारंभ किया। और जैसा मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि इस वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता इसके उद्गम और अंत का आपको पता नहीं है। ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, यही ज्ञान नहीं होता। क्योंकि इसके कई जो एरियल रूट्स होती हैं वो नीचे लटक करके इसको आपको आभास कुछ उल्टे तरह की देती हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा इसका मेन तना है। हमने शुरू में ही आपको कहा कि ऐसे बट वृक्ष जो नदी के किनारे हों या तालाब के किनारे हों, जब पानी शांत होगा तो इसकी छाया तालाब में पड़ेगी। तो जब तालाब में आप देखेंगे वृक्ष को, तो उस समय जो इसकी एरियल रूट्स हैं आपको नीचे से ऊपर आती हुई दिखाई पड़ेंगी, आकाश की तरफ होंगी, और इसके पत्ते बिल्कुल नीचे होंगे। तो इसलिए एक माया हुआ, एक वास्तविक स्वरूप हुआ। तो यहाँ पे इस पेड़ से, इस सांसारिक से, ये दो चीजें, सांसारिक वृक्ष से दो चीजों का हमें आभास कराया गया कि भगवान ही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई चीज सत्य है ही नहीं। सब नाशवान है, सब चलायमान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। तो इसलिए कहा गया है ऊर्ध्वमूल, और वो सबसे ऊंचाई पे रहते हैं, सबसे ऊपर ईश्वर हैं। उसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे बनती हुई आई हैं। अब
कह रहे हैं कि अगर इसी सत्य को आप समझ लो, आप इस सत्य को समझ लो, तो यूं समझो कि आप वेद के ज्ञाता बन गए, आप वेद जान गए, क्योंकि वेदों का निचोड़ ही इतना ही है। आगे हेमंत पंत कहते हैं, इसीलिए कि चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, चाहे वेद वेदांत में पारंगत क्यों न हो, ऐसा व्यक्ति भी जो सब चीज में पारंगत है, अपने निर्दिष्ट स्थान पे गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। शुष्क ज्ञान से गंतव्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। गंतव्य यानी जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, तो वो सिर्फ सूक्ष्म ज्ञान से, ज्ञान की वजह से ही आप इसको नहीं प्राप्त कर सकते, इस स्थान पे नहीं जा सकते। क्योंकि तब तक, जब तक कोई आपके जीवन में पथ प्रदर्शक ना आ जाए। पथ प्रदर्शक का मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो आप अपने जीवन के गंतव्य को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। एक बार संध्या का समय था, जब ऐसे ही द्वारिका माई में सब लोग बैठे थे, तो बाबा से एक किसी भक्त ने पूछा कहाँ जाएं? तो बाबा ने कहा यहाँ से एक रास्ता यहाँ से भी जाता है, लेकिन ये रास्ता बड़ा कुष्ठ कंटिका किरण कांटों से भरा हुआ है, खड्डे गड्ढे हैं, सब जानवरों से है। तो काका साहब दीक्षित भी वहां थे, कह रहे हैं बाबा, यदि पथ प्रदर्शक साथ में हो तो बाबा ने कहा फिर क्या, पथ प्रदर्शक तुम्हें इन सब खाई गड्ढों से, इन जानवरों से बचा करके तुम्हारे गंतव्य तक ले जाएगा। तो यह जीवन में जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में जितनी भी कठिनाइयां आनी हैं, इन कठिनाइयों को दूर करने का एकमात्र रास्ता है सदगुरु की शरणागति। यदि सदगुरु आपको यात्रा कराएगा, तो निश्चय ही जानिए आप अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे। आज कथा इसी पे आधारित रहेगी कि हम अपने गंतव्य को कैसे प्राप्त करें, ये बड़ा प्रश्न है। और ये कहानी, एक जो कथा इसमें लिखी गई है, उसमें सच्चिदानंद साईनाथ भी सम्मिलित हैं, और बाबा अपना संस्मरण सुना रहे थे किसी को, उसको हेमंत पंत ने यहाँ पर इस अध्याय में उद्धृत किया है। बाबा कहते हैं कि एक बार ये चार लोग बैठ करके कुछ पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। जब अध्ययन कर रहे थे तो इनके मन में स्वतः जाग पड़ा कि ब्रह्म क्या है, हम ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म की खोज कैसे कर सकते हैं। यह प्रश्न इन लोगों के सामने कौंधने लगा। कह रहे हमारे पास चार लोग थे, तो हमने कोशिश किया कि ब्रह्म के पहले मूल स्वरूप को समझें। अब ये मूल स्वरूप क्या है ब्रह्म का, तो कह रहे हैं तो शोध का विषय है, तो चलो इस पे शोध किया जाए, इसको खोजा जाए कि ब्रह्म का मूल स्वरूप क्या है। तो जब ये ब्रह्म के मूल स्वरूप को ढूंढने के लिए चार लोगों की, एक बाबा भी उसमें सम्मिलित थे, चार विद्वान एक साथ बैठे थे, तो जब चारों विद्वानों में बात होने लगी तो एक ने कहा कि देखो भाई, ब्रह्म को जानने का मेरे समझ से जो रास्ता है, वो रास्ता यह है कि मुझे अपने आप को ही, मतलब हमें स्वयं को ही जागृत करना पड़ेगा। हम दूसरों पे आश्रित रहकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात ठीक है, मान ली गई। जो दूसरे ने कहा कि भाई, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म को समझने के लिए वही सक्षम है जिसने अपने आप पर मनोनिग्रह कर लिया हो, यानी अपने मन को नियंत्रित कर लिया हो। तो जब तक आप मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, करेंगे, तब तक ब्रह्म के मूल स्वरूप को समझना मुश्किल है। कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे? कह रहे हैं इसलिए कि अगर मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपके मन में तरह तरह की विचार आएंगे और आप डेविएट हो जाओगे, रास्ता छोड़ के कहीं और जगह चले जाओगे। फिर कह रहे हैं कि तीसरे की नंबर आई, तो तीसरे ने कहा, जो मैं देख पाया, यह संसार तो परिवर्तनशील है, केवल निराकार परब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। तो इसलिए इस संसार से ब्रह्म को जानने के लिए यह आवश्यक है
कि हम सत्य और असत्य में विवेक करें, उनमें विभेद करें, उनको पहचान सकें। ऐसी कला अगर, ऐसी विद्वता अगर हम डेवलप कर लें कि हम सत्य और असत्य को अलग-अलग करके चलें, तब तो हम ब्रह्म के स्वरूप को समझ सकते हैं। इस पे श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने खुद वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई, जो अब तक बात हुई है वो लगता है पुस्तकीय ज्ञान है, किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है, जो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। हमें इसके लिए कर्तव्य करना होगा, अपना कर्म करना होगा। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम अपना तन मन धन सब कुछ, पंच प्राणी सब कुछ, यदि हम गुरुदेव को अर्पण कर दें, सो हमें यह आभास हो जाएगा कि गुरु ही भगवान है। इस चीज को हम समझ पाएंगे। इसलिए गुरु के श्री चरणों में अपना पंच प्राण, तन मन धन सब कुछ अर्पण करना आवश्यक है। ये सच्चिदानंद साईनाथ ने अपने चारों जो विद्वान की मंडली थी उसमें सलाह दिया। अब देखो, ये तन मन धन समर्पित करने की, जो पंच प्राण समर्पित करने की बात बाबा कहें, ये हमारे समाज में सदियों से चला आ रहा है। जब भी हम गणपति की आरती करते हैं, सच्चिदानंद साईनाथ की आरती करते हैं, अक्कलकोट महाराज की आरती करते हैं, तो हम एक श्लोक गाते हैं लास्ट में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना भाव प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। कह रहे हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, काया वचन, मन कर्म, कर्म से बोलते हैं ना हम लोग, सो वो सारे प्राण, बुद्धि, पंच प्राण, बुद्धि, सब कुछ, इसमें जो ये 16 होते हैं, इसमें काका साहब दीक्षित ने आधा और जोड़ा, 16.5 कर गए। तो लोगों ने पूछा, काका इसमें आधा कहाँ से जोड़े आप, आधा किस चीज? कह रहे हैं कि देखो, तुम लोग समझो चाहे मत मानो, लेकिन चित्त शांत होना आवश्यक है, तो मैं चित्त का आधा अंक भी इसमें जोड़ता हूं, तो 16.5 आना समर्पण करना। अब देखिए, उस जमाने में 16 आने की बड़ी कीमत हुआ करती। 16 आना कहने का मतलब 100% समर्पण। कहते हैं ना 16 आने का, 1 रुपए में 16 आने होते थे, तो इसलिए लोग 16 आने, एक समाज में फैल गया था कि 16 आने सत्य है, यानी 100% सत्य है। तो काका ने उसमें चित्त भी जोड़ दिया था। अब इस मन की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि जब तक आप मन को नहीं समझोगे, इसको नियंत्रण कैसे करोगे? क्योंकि मन का नियंत्रण अति आवश्यक है। अब मन के नियंत्रण की अगर हम वैज्ञानिक अवधारणा देखें, हमारा मन तो एक आध्यात्मिक अवधारणा से हम चल रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी मुझे ज़रूरत लगता है, मैं वैज्ञानिक अवधारणा भी इसमें जोड़ता हूँ। तो मन की अगर देखी जाए तो 3 मूल अवस्थाएं होती हैं। एक मन का चेतन अवस्था, जहां हम जागृत होते हैं, एक मन का अवचेतन अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है अचेतन अवस्था, जहां बिल्कुल ही खत्म, मतलब हम बिल्कुल ध्यान में नहीं है, सोए सोए हैं बिल्कुल। तो ये 3 अवधारणाएं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, इसको अगर हम अंग्रेजी में कहें तो ये होता है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस को सब लोग भी जानते हैं, कॉन्शियस को भी सब लोग सुने होंगे, लेकिन जो सब कॉन्शियस है, हम कई बार शाम की परिचर्चा में इस बात को अवश्य उठाए हैं कि सब कॉन्शियस को रेडी करो, क्योंकि मैं कहता हूं ना कि भगवान का नाम लेना शुरू करो कॉन्शियस होकर के। जब ये कॉन्शियस होने लगोगे काम नाम लेते लेते, तो ये जाएगा सब कॉन्शियस में, और सब कॉन्शियस में आप जब कॉन्शियस नहीं हो, कॉन्शियस का मतलब कि जब आप जागृता अवस्था में नहीं हो, तब भी आपके हृदय में भगवान का नाम, आपके सदगुरु का नाम चल रहा है। ये सब कॉन्शियस में होता है। देखिए, अगर इसकी डिवीजन करें साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, तो कॉन्शियस मन सिर्फ 10% होता है, और सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस 90% होते हैं। जो इच्छाएं हमारी, जैसे बहुत सी इच्छाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कॉन्शियस जागृत अवस्था में, जैसे हम यहाँ अभी सोच रहे हैं, हम कथा कह रहे हैं, इसमें से बहुत से लोग
चेतन अवस्था यानी कॉन्शस अवस्था में होंगे, जो इसको सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें कि जो सिर्फ सुन रहे होंगे, कॉन्शस अवस्था में होने के बाद भी सिर्फ सुन रहे होंगे। कुछ लोग सामने आवाज भी आ रही है लेकिन ना उनको सुनाई पड़ रहा होगा ना समझ रहे होंगे, क्योंकि मन वहां नहीं है। सो इस अवस्था में जो हमारी इच्छाएं, मैं थोड़ी सी इसको और स्पष्ट कर दूं, इन इच्छाओं जो कॉन्शस अवस्था होती है, जैसे हमारी चेतन अवस्था में जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हम पूरा कर लेते हैं। जैसे हमारी इच्छा करी हमको पानी पीना है, तो मैंने इसमें पानी पीने ना पीने में कोई दिक्कत नहीं है, तो पानी ना पीने में हमें क्या, हमें पानी लिया, हमने पी लिया, हमारी इच्छा आई, हमने पूरा कर लिया। जैसे अब इसी किसी कथा में गए, प्रवचन में गए, वहां बैठे हैं और कथा प्रवचन चल रही है, और प्रवचन में बैठ करके हम जब बातचीत कर रहे हैं और किसी को बड़ी तेज की तलब लगी कि चलो मुझे कुछ पान खाना है या किसी और कोई काम करना है, तो क्या करेगा, अपनी इच्छा को दबाएगा, सप्रेशन ऑफ डिजायर। तो सप्रेशन ऑफ डिजायर करते 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 धीरे धीरे वो कहाँ जाता है, सब कॉन्शस में चला गया, क्योंकि थोड़ी देर तक उसने दबा दिया, फिर उसको भूल गया, लेकिन जैसे ही उस उठा वहां से, क्लास खत्म हुआ, वो सब कॉन्शस से फिर कॉन्शस स्टेज में आ गया कि मुझे पान खाने जाना है, चला गया। और ऐसी चीज होती है। तो ये कॉन्शस, सब कॉन्शस और अनकॉन्शस, ये स्टेज साइकोलॉजी के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग जो रात्रि में स्वप्न देखते हैं, ये सब कॉन्शस और अनकॉन्शस स्टेज से आती हैं यही चीजें। और कभी कभी किसी मुजरिम को अगर पकड़ना है तो हम लोग नार्को टेस्ट करते हैं, तो उसके सब कॉन्शस और अनकॉन्शस स्टेट को ही सुनने का प्रयास करते हैं। तो खैर, ये मन की अवस्थाएं थी। तो इस प्रकार से बाबा, चारों लोग जब आपस में सब बात कर लिए, तो वो लोग चल दिए घूमने के लिए कि चलो भाई हम चलते हैं, ईश्वर को खोजते हैं, ब्रह्म को खोजते हैं, क्योंकि हमने अपने अपने विचार तो प्रस्तुत कर लिए, लेकिन अब ब्रह्म को ढूंढना तो हमारा काम है, चलो ब्रह्म को ढूंढते हैं। तो चारों निकले, एक जंगल में चले गए। किसी को नहीं लिया, क्योंकि चार विद्वान थे, इनको चारों को अपने आप पे पूर्ण भरोसा था कि वो ब्रह्म को खोज लेंगे, इसलिए चारों जंगल को चले गए। जंगल में जाते हैं, घना जंगल, बिल्कुल चारों तरफ से एकदम ऐसा कि जैसे सूर्य की रोशनी भी नीचे ना आ रही हो, ऐसे घने जंगल में चले गए। सो इनको रास्ते में एक बंजारा मिलता है। तो बंजारा ने पूछा कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो। इन्होंने टालने वाला उत्तर दे दिया कि भाई ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। कह रहा है देखो, ये वन के जाने का उद्देश्य तुम बताओ ना बताओ, पर मैं इतना जरूर विनम्र निवेदन आपसे करता हूं कि यह जंगल ऐसा है कि जहां आदमी आसानी से दिग्भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है। चाहे आप अपने गुप्त कारण का, जिससे जा रहे हो, जिसको ढूंढने के लिए, क्या खोजने जा रहे हो, आप हमें बताओ ना बताओ, क्योंकि मुझे तो कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। वो मैं कह रहा हूं कि दोपहर का समय है। यहाँ पे हेमांत पंत ने शब्द यूज किया है मार्तंड। वो लिखते हैं कि प्रचंड मार्तंड की दिव्य किरणों की उष्णता से आप लोगों को अधिक कष्ट हो रहा है। तो यहाँ मार्तंड जो यूज किया है, मार्तंड हम लोग पर्यायवाची है, सूर्य के लिए यूज करते हैं। मार्तंड कहने का मतलब है, भगवान सूर्य को मार्तंड मतलब मृत्यु अंड, यानी यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है कि सूर्य पर अब धीरे धीरे जो हाइड्रोजन था, जिसका संलयन होकर हीलियम बनता है, और जो शेष मास होती है जिससे एनर्जी आ रही है, वो धीरे धीरे 50% के आसपास हाइड्रोजन यूज हो चुका है, उसको हीलियम में कन्वर्ट किया जा चुका है, ऐसा मानना है। तो इसलिए कहते हैं मृत्यु एंड, यानी 50% से जब ज्यादा, जैसे हम लोगों की उम्र जिसकी 50 साल से ऊपर हो जाती, तो कहते हैं चैन कर्व से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। 50 साल तक तो कर्व ऐसे बढ़ता चला जाता है, 50 साल के बाद ऐसे शतायु की मान के चलते हैं, तो वो मृत्यु अंड आधी उम्र के बाद वाला, तो उसको मृत्यु अंड इसलिए कहा गया है। सो उन्होंने कहा, बंजारे ने, कि भाई आप यहाँ थोड़ी देर रुक के थोड़ा विश्राम करके अगर जाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप चाहे हमें बताओ ना बताओ,
पर मैं तो यही सलाह दूंगा, किसी एक आदमी को ले लो जो आपको जंगल में रास्ता दिखा सके। पर इन लोगों को तो अपना कि मैं तो स्वयं ईश्वर को ढूंढने निकला हूँ, ब्रह्म को ढूंढने निकला हूँ, तो किसी दूसरे की सहायता क्यों लेना? और मैं समर्थ हूँ अपना गंतव्य प्राप्त करने में, तो मैं क्यों सहायता लूँ? तो ये फिर चल पड़े बिना कुछ बात किए। गए, जंगल इतना घना था कि उस जंगल में पार पाना तो मुश्किल था। चारों तरफ से घूम घाम के 2-3 घंटों बाद फिर वो आए और उसी जगह पहुंचे जहां बंजारा था। तो बंजारा ने कहा कि देखिए, आप अपने चतुराई पे विश्वास करके आगे बढ़ते गए और अपना रास्ता भूल गए। और मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मार्गदर्शक आवश्यक है। बिना मार्गदर्शक के इस रास्ते को पार पाना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन क्योंकि बाबा समझ रहे थे, और जब ये लोग दिन भर घूम के आए थे तो बंजारे को लगा कि ये बेचारे सुबेरे से ही घूम रहे हैं, इनको भूख भी लगी होगी। तो उसने कहा, आप लोगों को देखो ऐसा लगा होगा कि भूख लगा होगा, सो हो सकता है आपको भूख की वजह से रास्ता नहीं सूझ रहा हो, सो रुक जाओ थोड़ी देर तक, अभी खाना खा लो, थोड़ा मैं कुछ जो रूखी सूखी खिलाता हूँ उसको खा लो, खा करके जाओ। और वो ये भी कह रहा है कि देखिए, जब कोई भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसको मना नहीं करते, क्योंकि भोजन तो भगवान का प्रसाद है। तो ये भी कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि देखिए साहब, ऐसा है कि जब कोई भोजन के लिए आपको आमंत्रित करे तो आप ये समझिए कि उसको आप अपनी सफलता का प्रतीक मानो। आप ये समझो कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है कि कोई आपसे भोजन के लिए पूछ रहा है। फिर से अनुरोध किया कि भाई खा लो, लेकिन कोई माना नहीं, सब चलते गए। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जो परब्रह्म परमेश्वर हैं वो रुक गए। ये 3 लोग तो निकल गए आगे, कर्मकांडी गण लोग, और बाबा रुक गए वहां पे भोजन करने लगे। अब देखिए, भोजन कितना आवश्यक है जीवन में, क्योंकि बिना भोजन के आपको शक्ति नहीं मिलेगी, और शक्ति नहीं मिलेगी तो आप कोई कार्य नहीं कर सकेंगे, और कोई कार्य नहीं कर सकेंगे तो आप गंतव्य कहाँ जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा नहीं, अब हमें भोजन कर लेना चाहिए। तो बाबा रुक गए, और तीनों लोग चले गए, वो अहंकार में चले गए। लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे तो इतनी तेज भूख लगी थी, प्यास लगी थी, कि मैं तो तुरंत ही उससे बोला कि जो रूखी सूखी है मुझे दे दो और मुझे खिला दो। और मैं खा करके आराम से जब तृप्त हुआ, लोगों के जो 3 ज्ञानी थे, क्योंकि बंजारा एक अनपढ़ था, शूद्र था, तो इन लोगों के मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हुए। लेकिन इन सब के बावजूद जो बंजारे के हृदय में दया थी, करुणा थी, जो दूसरों के लिए व्यथित होता था, जो दूसरों के तकलीफ को देखकर दुखी होता था, तो ये ऐसा परमार्थ का कार्य, जो बंजारा है वो परमार्थ का कार्य कर रहा था। और 3 लोग जो गुरु बाबा के साथ थे वो इसको समझ नहीं पाए, इस रहस्य को, क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। जो परमार्थ का कार्य करता है पुण्य, वही पुण्य काम कहलाता है, और जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वो पाप का कर्म होता है। तो इसलिए जो बंजारा था यहाँ पुण्य कर्म कर रहा था, परमार्थ कर रहा था। तो परमार्थ से जब बाबा उसका भोजन, उसके इस भाव से भोजन ग्रहण किया, तो बाबा के हृदय में बड़ी भाव थी, उसके अच्छे शुद्ध भाव से बाबा ने उस भोजन को ग्रहण किया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चूंकि उसका भाव इतना शुद्ध था, तो मैंने भोजन ग्रहण कर लिया। अब देखिए, जब ये भोजन ग्रहण कर लिए, सो भोजन ग्रहण करते ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज देखते हैं कि क्या हुआ, कि उनके सामने जैसे ही भोजन ग्रहण किया, उनके सामने उनके सदगुरु उपस्थित हो गए। सदगुरु उपस्थित होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे उन बाबा को आश्वासन दिया, जो बाबा कह रहे हैं कि उनके गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा
सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। सो इस अध्यात्म के मार्ग में, सदगुरु के मार्ग में कई चीजें जो हम लोग डिस्कस करते हैं, उनके मूल में है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास अपने सदगुरु के ऊपर। जब तक आप श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने गुरु से नहीं जुड़ेंगे, तब तक शायद यह संभव नहीं है कि आप सदगुरु को समझ भी पाएंगे। तो जैसे ही उनके सदगुरु आए, हर बच्चे का, हर भक्त का, हर साधक का एक ही कर्तव्य होता है, एक ही तरह की भाव आती है कि सदगुरु दिखाई पड़े तो लपक कर गुरु के चरणों को पकड़ लो। अब गुरु के चरणों को पकड़ के बाबा लेट गए अपने सदगुरु के लिए। अब जैसे ही सदगुरु पर लेटे, सदगुरु ने कहा चलो मेरे साथ। तो बाबा के गुरु जी बाबा को लेकर गए और एक कुएं के पास बाबा को बिठाकर उनके पहले दोनों पांव बांधे। बाबा के दोनों पांव बांध कर गुरुजी ने उनको उस कुएं में उल्टा लटका दिया। लटका करके रस्सी बांध के गुरुजी वहां से चलते हुए, और बाबा लगभग 4-5 घंटे तक ऐसे ही लटके रहे। जब वो लटके रहे, 5 घंटे बाद जब उनके गुरुजी आए, सो उनके अभी पानी भी नहीं पी सकते थे, पानी थोड़ा नीचे छोड़ दिया था, उसके ठीक ऊपर रखा था, तो इनको पानी भी ना मिले। यह वेदना कितना कष्ट की चीज है। गुरुजी आए, थोड़ी देर के बाद उनको निकाला रहा, मतलब 4-5 घंटे के बाद कुएं से बाहर निकाला रस्सी से खींच करके, और पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लगा। तो बाबा कहते हैं मुझे परम आनंद की अनुभूति हुई। एक आदमी को किसी कुएं में उल्टा लटकाया जाए, उसके पांव में रस्सी बांध करके, और उससे पूछा जाए 5 घंटे बाद तुम्हें कैसा लगा, तो उसका उत्तर अगर मिले परम आनंद, तो कैसा लगेगा आपको कि क्या वो सच बोल रहा होगा, परम आनंद। लेकिन बाबा सच में परम आनंद की ही स्थिति में थे, क्योंकि यह एक सूफियों में प्रथा प्रचलित थी उस जमाने में कि जब कठोर साधना सूफी संत करते थे और अपने शिष्यों को कठोर साधना कराते थे, तो इस तरह से वो रस्सी में पांव बांध के उसको उल्टा लटकाते थे, और इस प्रोसेस को चिल्ला ईमा बोलते थे। पुराने जो ये और पूर्वी ईरान और में ये प्रक्रिया फॉलो होती थी उस जमानों में, पहले समय में, जब इसको चिल्ला ईमा या कुशा भी कहते थे, और ये सूफियों में बहुत प्रचलित था। तो सच में यह एक महासमाधि की स्थिति बताती है, और हम इस पे चर्चा बाद में करेंगे महासमाधि के ऊपर। सो उसके बाद बाबा को निकाल करके जब उनसे पूछा परमानंद की, तो परमानंद हो गया। तो गुरु ने उनको कहा तुम चलो मेरे साथ। अब बाबा को अपने गुरु के साथ ऐसा लगाव था, इतना प्रेम था, और यही प्रेम मैं चाहता हूं। देखिए, जब तक गुरु के लिए आपके हृदय में प्रेम उमड़ेगा नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, बाकी तो आप चाहे कर। तो भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति आपके हृदय में प्यार उगड़े, भक्ति उमड़े, तो बाबा के हृदय में बड़ी भक्ति उमड़ी अपने गुरु के लिए। और जितना प्यार करते थे बाबा अपने गुरु से, गुरु भी उसी तरह से अपने शिष्य के साथ प्रेम भाव रखते थे, उतनी ही सेवा सत्कार अपने शिष्य की भी करते थे, अपने बच्चे की तरह लालन पालन पोषण करते थे। तो अब जब बाबा गुरुजी के आश्रम में इस प्रेम से रहने लगे, तो उनको अपने परिवार की सुधि बुद्धि खो गई। वो कह रहे हैं मुझे कहाँ पता कि मैं कहाँ, यही एक काल्पनिक घटना है, काल्पनिक कथा है, कुछ समझाना है बाबा, इसलिए इसको उन्होंने किसी को कथा सुनाई थी जो हम आपको सुना रहे हैं। यह एक काल्पनिक कथा बाबा ने सुनाई है। यहाँ ये कतई मत मान लीजिएगा कि बाबा फिर कहने लगे कि अपने माता पिता की भी मेरी विस्मृति हो गई थी। सो जो भी हुआ, अपने हृदय के बंधनों को बाबा काट पाए, आगे चलते रहे। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु को सदैव निहारना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे दृष्टि में
गुरु से अलग होना, गुरु से निगाह हटाना मेरे लिए संभव ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बस गुरु जी मेरे सामने बैठे रहें और मैं उनको अपलक देखता रहूं। अब जब गुरु की दिव्य स्मूर्ति मेरे नेत्रों में बैठ जाए तो मैं अंधा हो जाऊं, कि गुरु के उस दिव्य दृष्टि जो दृष्टि है उसको इस आंखों में कैद कर लूं, ये भले मैं नेत्रहीन होना अधिक श्रेयस्कर समझूंगा, क्योंकि गुरु के बाद मैं किसी को देखना भी नहीं चाहता। कह रहे इस स्कूल में जो गुरु जी का आश्रम था, इस आश्रम में मुझे इतना प्यार मिलता था कि मैंने तो जितने भी शिष्यों को देखा, ऐसा कोई शिष्य नहीं था जो उस आश्रम से खाली हाथ लौटा हो। गुरु की कृपा से उसे कुछ न कुछ चीज सब लोग लेकर गए। कोई कोई निधियां मांगता था, कोई संपत्ति मांगता था, पर मैं क्या, मेरे पास तो सब कुछ थे। मेरे लिए तो मेरे गुरु ही सर्वस्व थे, मेरी निधियां, मेरे वस्त्र, मेरे सब कुछ। सो कह रहे हैं कि मेरे उस समय, देखिए समाधि स्थिति समझिए, कह रहे हो मेरी उस समय ऐसी हालत हो गई कि मेरी जितनी भी इंद्रियां थीं सब मेरे नेत्रों में समाहित हो गई और नेत्र श्री गुरु के चरणों में समाहित हो गया। इससे अच्छी स्थिति और क्या बनेगी, क्योंकि इंद्रियां हमारी बहिर्गामी होती हैं, बाहर की तरफ भागती हैं, रसास्वादन करती हैं और हमसे गलत काम कराती हैं। सो इसलिए वो कह रहे हैं देखो स्थिति ऐसी बन गई कि मेरी इंद्रियां मेरे नेत्र में समाहित हो गई और नेत्र श्री गुरु के चरणों में। सो ये हो गया ना इंद्रिय समर्पण, मनोनिग्रह। बाबा के चरणों में, उनके गुरु के चरणों में उन्होंने अपना इंद्रिय समर्पण यानी मनोनिग्रह कर लिया। तो इसके बाद बाबा कहते हैं जब मेरे मनोनिग्रह कर लिया तो उन चरणों पर ध्यान आ गया, तो मेरे लिए तो बाबा की शुद्धि रात दिन कभी भी छूटनी नहीं थी, मेरे गुरु की शुद्धि कभी नहीं छूटने लगी थी। मेरा मन बुद्धि श्री भगवान श्री गुरु के चरणों में स्थिर हो गया। और सच्चाई जानिए तो यही स्थिति चाहिए आपके ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आपके ईश्वर के श्री चरणों में, आपके गुरु प्राप्ति के लिए, आपके इष्ट आपके गुरु के श्री चरणों में आपका ध्यान इसी तरह का लगना चाहिए जब मन बुद्धि स्थिर हो जाए। सो कह रहे हैं कि इसके बाद जब मन बुद्धि स्थिर हो गया तब फिर मैं मानसिक प्रणाम करने लगा। तब तो कुछ सोचने की बात ही नहीं थी, तब तो मानसिक प्रणाम करके काम चलने लगा। भगवान जब मेरे हृदय में ही बैठ गए, करुणा निधान। अच्छा एक चीज लोग कहते हैं, बाबा ने भी कहा कि मेरे भक्तों के घर कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी, संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। कहें रीचर, कहें कारण क्या है? कहें कारण तो ये है कि जब आप भगवान के श्री चरणों के, नारायण के श्री चरणों का ध्यान करेंगे और अपने हृदय के निर्मल हृदय में भगवान के श्री चरण आएंगे, आप उनको बिठाएंगे, तो भगवान के श्री चरण की सेवा करते लक्ष्मी तो खुद ही आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगी। तो फिर आपको धन की कहाँ कमी होने वाली है? आपकी आवश्यकता अनुसार संपत्ति तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि नारायण के चरण आपने हृदय में बसा लिए और उन्हीं चरणों की सेवा करते हुए लक्ष्मी भी आपके हृदय में निवास कर रही है। सो बाबा इन चीजों को द्योतित करते हुए कह रहे हैं कि अब मेरा ध्यान अपने गुरु के श्री चरणों में ही रहा। और कह रहे हैं कि अब अपने गुरु को ऐसे ही अपने हृदय में बसा करके उनका मानसिक प्रणाम करना प्रारंभ। बाबा यह दर्शाते हैं कि गुरु के श्री चरणों को हृदय में स्थान दे करके उनकी मानसिक पूजा की जानी चाहिए। उनको अपने हृदय में बिठा करके हर समय रखें। और बाबा तो कहते थे ज्ञान प्राप्त करना सहज है, लेकिन उस ज्ञान को उपयोग में लाना विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, सही मामले में भक्ति चाहिए। भगवान को प्राप्त होने के लिए शुष्क ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में तो ऐसे तमाम गुरु मिल जाएंगे आपको
जो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं, कथाएं करते हैं। अरे जिसको खुद नहीं आत्मज्ञान हुआ हो, वो दूसरों को क्या आत्म साक्षात्कार कराएंगे। इसीलिए कहावत है ना कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु की, जब किसी गुरु के शरणागति होना है तो सोच समझ कर गुरु के शरणागति होना, क्योंकि एक बार गुरु बन गया तो गुरु ही है। फिर गुरु के गुण अवगुण देखने का मेरा कोई अधिकार नहीं रहता। और यह भी मान कर चलो कि सदगुरु की कृपा ऐसी है कि वो अपने भक्तों को खुद ढूंढ कर उन्हें अपने पास ले आते हैं, बुला लेते हैं समय आने पर। और जितना कुछ हो सकता है गुरु आपसे साधना करा कर आपको आत्मदर्शन करा देता है। देखिए, एक चीज मैं जहां यहां वर्णन करूं आपको कि क्या हम भगवान को नहीं जानते? क्या हमारा भगवान से कोई संबंध, नारायण से कोई संबंध, ईश्वर से कोई संबंध नहीं है? कहते हैं ना कि गुरु सदगुरु तो वही है जो अपने भक्त को आत्मज्ञान करा दे, ब्रह्म ज्ञान करा दे। तो कहते हैं कि हमको क्या ज्ञान नहीं है, हम जानते नहीं कि भगवान क्या है। यहां देखिए, गुरु का कृपा इतना होता है कि हम जानते तो जरूर हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं। गुरु की कृपा से आप भगवान को मानने भी लगोगे, उस ज्ञान के ऊपर अपनी भक्ति का परत चढ़ा दोगे। यह गुरु है, आपको मनवा करके, आपके ज्ञान से भक्ति करा करके, आपको आध्यात्मिक प्रगति करा के, आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देना सदगुरु का कर्तव्य है। बिना सदगुरु के कोई भी सृष्टि में आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है भगवत भक्ति के लिए, तो सदगुरु की कृपा होना अति आवश्यक है, इसमें कोई संशय नहीं। ये जो जितने 2-3 कर्मकांडी थे, इन लोगों के बारे में मैं बात करूं तो अगर पहला कर्मकांडी तो यही कहता था ना, पहले वाले ने कहा कि मेरे हिसाब से जो उसने कहा था कि ब्रह्म के, उसने कहा कि स्वयं को ही जागृत करना चाहिए। सो वो था बेसिकली कर्मकांडी। यह एक कल्पित कथा है, इसे मानकर चलिएगा, यह एक काल्पनिक कथा है। इसमें, इस कथा में अगर जो जंगल दिखाया गया है, यह चित्त के स्वरूप में है, जहां सत्य को ढूंढने का शोध कार्य करने के लिए 4 विद्वान आगे बढ़ रहे हैं। एक काल्पनिक कथा में जंगल को चित्त से तुलना किया गया है। अच्छा, अब इसमें आप देखें तो ये बंजारा है, ये साक्षात गुरु का स्वरूप था। आपको गुरु ज्ञान दे रहा था, लेकिन आपकी नासमझ और अज्ञानता, अहंकार कि मैं बहुत जानता हूं, इससे जो वशीभूत आत्मा थी, जो जीव था, वो गुरु को भी नहीं पहचानता। यानी गुरु के रास्ते में अहंकार बड़ा रोड़ा है। बंजारे ने भोजन दिया तो गुरु हमें क्या देता है? कृपा। तो यह भोजन कृपा स्वरूप है। बंजारे का दिया हुआ भोजन गुरु के कृपा स्वरूप ही समझो। और उसके बाद जो भोजन दे, जो ब्रह्म को आपको दे, ब्रह्म से परिचय कराए, वह तो गुरु ही है, सदगुरु है। यही मैं अभी आपसे इस पर चर्चा कर रहा था। और भोजन ही ब्रह्म है। यह ज्ञान हमारे पुराने तैत्तिरीय उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि भोजन ही ब्रह्म है। इसीलिए हमारे जो ऋषि पूर्वज थे, बड़े बड़े लोग, ऋषि मनुष्य, वो भोजन करने से पहले भोजन की प्रार्थना किया करते थे। लेकिन हमारे जो तैत्तिरीय उपनिषद है, क्यों भोजन को ब्रह्म कहा है, इस पर भी प्रकाश डालता है कि भोजन ब्रह्म क्यों है।
और उसमें तैत्तिरीय उपनिषद की एक श्लोक में लिखा है, पढ़ रहा हूँ, सह अन्नम ब्रह्म इति व्याजनात ही अन्नात एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन जीवन्ति प्रयन्ति अन्नम अविसन विशन्ति इति। ये तो तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है। अब इसमें ये उसका अर्थ है कि जब ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की तब उन्हें समझ में आया कि अन्न ही ब्रह्म है। कारण क्यों माना उन्होंने, कह रहे हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। कारण कि अन्न नहीं भी होगा तो वो जीवित कैसे रहेंगे। बिना अन्न के जीवन धारण करना, जीवन जीवित रहना सृष्टि में यह मुश्किल होता। तो इसलिए अन्न को शब्द जितनी भी कहते हैं कि तथा अन्न में ही सब गुण समर्पित समाहित हो गए, इसलिए हम अन्न को ब्रह्म कहते हैं। अब हमारे ऋषि मुनि अन्न को जब ग्रहण करते थे, देखिए भोजन करते समय, यह आज के तारीख में विज्ञान भी मानता है कि यदि आप अच्छे मन से भोजन करेंगे तो भोजन का पाचन क्रिया भी अच्छी होगी, और वो कहते हैं ना कि जो उसमें तत्व हैं वो आपके शरीर को प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आप क्रोध में भोजन कर रहे हैं तो वो शायद तत्व शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते और उनका शुद्ध परिणाम आपको नहीं प्राप्त होता। इसीलिए हमारे यहाँ ये प्रथा रही है ऋषियों मुनियों के ज़माने से कि भोजन को जब सामने थाली रखी जाती है तब हम उस पे प्रार्थना करते हैं। तो मैं ये एक प्रार्थना क्या गाई जाती थी उस प्रार्थना को भी संक्षेप में बता देता हूँ कि वो प्रार्थना लोग करते थे हाथ जोड़ करके, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मय्यतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रार्थना को गीता में भी लिखा है 24वें अध्याय में, और उसका अर्थ है कि सब कुछ ब्रह्ममय है। जब आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जिस शुए से घी डालते हैं वो भी ब्रह्म का स्वरूप है, जो द्रव्य डालते हैं वो भी ब्रह्म का स्वरूप है, जो हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म का स्वरूप है, जो जजमान, जो भट्ट जी, जो ब्राह्मण हवन करवा रहा है वो भी ब्रह्म का स्वरूप है। सो इस ब्रह्ममय यज्ञ से जो फल प्राप्त होगा वो भी ब्रह्म है। सो यानी हम इसको ब्रह्म का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर रहे हैं। ओम शांति है, ओम शांति कहते हैं। और गुरु शिष्य भी जब बैठते थे गुरु के आश्रम में, तो भोजन करते समय एक दूसरा मंत्र गाया जाता था। वो कहते हैं, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह कठोपनिषद में एक श्लोक लिखा है, और इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है कि हे परब्रह्म परमेश्वर, तुम हमें, यानी हमारा, मैं, मुझे और मेरे गुरु दोनों, गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। वो कोई इसमें किसी का एक तरह से कहा जाए ना कि अहंकार नहीं है, न स्वार्थ है। दोनों गुरु शिष्य मिल करके कहते हैं कि हे भगवान, हम गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करें, और ऐसा करें कि हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण भी करें। हम दोनों ही आपके बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे मैं जो बार बार हम लोग कहते थे कि गुरु शिष्य में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ एक एलिवेशन का डिफरेंस होता है, तो कह रहे हैं कि भगवान का, हम दोनों का लालन पालन ईश्वर आप साथ साथ करें।
हम दोनों की शक्ति भी साथ साथ प्रदान कराएं, साथ साथ हमें शक्तियां मिले, और हम दोनों जो पढ़ाई करें वो ओजमयी हो, ओजस्वी हो। चाहे शिष्य पढ़े या गुरु पढ़े, वो दोनों ओजस्वी हों। हम परस्पर में कभी भी द्वेष ना करें। इसी को भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा। शंकर भगवान कहते हैं राम के लिए, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करई। यहाँ हम भक्ति भजन में कह रहे हैं कि हम दोनों में कोई ईर्ष्या न हो, और भगवान शंकर कहते हैं कि जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करई, रौ रौ नरक कोट युग परई। उसे नरक में करोड़ों साल रहना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु की कभी भी उपेक्षा करना या गुरु की से ईर्ष्या रखना, ये एक बहुत बड़ा पाप कर्म है। सो मनुष्य को अपने इन पाप कर्मों से बचा रहना चाहिए। तो पहले शिष्य को हमने बता दिया, बाबा के साथ 4 लोग जा रहे थे। तो पहला तो कर्मकांडी था, उसे ज्ञान पूरा था। दूसरा भी पूरा ज्ञानी था। ये अहंकार में डूबा रहता था, क्योंकि ज्ञान अहंकार की तरफ ले जाती है। सो आप जब ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तो अहंकार भी आपके हृदय में स्थान पकड़ने लगता है। और तीसरा जो था वो बिल्कुल भगवत भक्त था, जो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो चुका था। उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। तो इस समय जो ईश्वर के बारे में बात हो रही थी, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी वहाँ उपस्थित थे। आपके हृदय में कई बार ऐसा प्रश्न भी उठ सकता है कि जब भगवान खुद साईनाथ महाराज सदगुरु वहाँ थे, तो वो क्यों नहीं इस वास्तविकता को उजागर कर दिए, और तो इन लोगों के साथ ये सम्मिलित होकर के ऐसा क्यों आचरण किया, स्वयं अवतार होते हुए बाबा ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि देखिए, यदि बाबा ऐसा नहीं करते तो ये आपको ब्रह्म ही अन्न है, ये भाव कौन समझाता। क्षुद्र बंजारे की के भोजन को ग्रहण करना, बंजारे द्वारा ईश्वर को, बाबा को, सब लोगों को भोजन के लिए आग्रह करना, सो ये कई चीजें आप समझ नहीं पाते। तो सच्चिदानंद साईनाथ ने इस ज्ञान को कि बिना गुरु के रास्ता अंधकारमय है, ईश्वर की खास तौर से गंतव्य प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की यात्रा बड़ा कठिन है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया था। अन्न की महत्ता को समझाने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में तो लिखा था, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ ने यह भी बताया कि जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती, तब तक आत्म उपलब्धि यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति यह भी संभव नहीं है। बाबा यह भी समझाते थे कि अपने गुरु, अपने परिवार में माता पिता का सादर करना, उनका आदर करना, क्योंकि बिना उनके आदर किए आपके हृदय में अच्छे भाव उत्पन्न नहीं होंगे, और अच्छे भाव उत्पन्न नहीं होंगे तो चित्त शांत नहीं होगा। चित्त शांत नहीं होगा तो भगवत भक्ति आप कहाँ से कर पाएंगे। अशांत चित्त से भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। बाबा इस कथा से ये भी समझा रहे थे कि आपको जो मोक्ष की प्राप्ति होनी है, वो मोक्ष की प्राप्ति बिना गुरु के कृपा से संभव नहीं है। यह शुष्क ज्ञान हमारा कोई मदद नहीं करेगा मोक्ष के लिए। ज्ञान प्राप्त करके आप बहुत कुछ ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति शुष्क ज्ञान से तो नहीं होगा। बाबा का जो शिरडी में स्वरूप था, शिरडी में जो बैठते थे, कभी बाबा ने किसी चीज का अभिमान रखा नहीं, किसी चीज की ईर्ष्या की नहीं। बाबा के दरबार में तो धनाढ्य भी आता था, गरीब भी आता था, ब्राह्मण भी आता था, शूद्र भी आता था। सब लोग को भगवान ने, श्री सच्चिदानंद साईनाथ ने किसी को जातिगत भेदभाव से नहीं ट्रीट किया, किसी को धार्मिक भेदभाव से ट्रीट नहीं किया। बाबा के दरबार में सब लोग समान थे, और यही समानता की शिक्षा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव देते रहे। हर लोग आके यही कहता था कि सब बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा से ही सब प्राप्त हो रही है। तो ऐसे उत्तम भाव लेकर के जो
हम लोगों ने जो चीज़ सभी देखी थी इसमें कि जो 4-5 घंटे बाबा को लटकाया रहा, हमने इस पे परिचर्चा की थी कि ये 4-5 घंटे लटकने का चिश्तियों में एक समाधि अवस्था का वर्णन करता है। सो हमारी इंद्रियां तो सामान्यतया बहिर्मुखी होती हैं, इनको अंतर्मुखी बनाए बिना हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। और इसी चीज़ को बाबा ने दर्शाया कि मेरी इंद्रियां मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गईं, मेरी आँखों में केंद्रित हो गईं और मेरे नेत्र अपने गुरु के श्री चरणों में केंद्रित हो गया। तो मेरा ध्यान श्री गुरु के चरणों में लग गया। और इसी प्रकार से बाबा सबसे उम्मीद रखते हैं कि अपने गुरु की भक्ति इसी भाव से करें तो ही संभव है। एक दो कथा और हैं इसमें। तो बाबा उपवास के बारे में एक कथा लिखते हैं। इस कहानी के बाबा के ये दिया गया है कि बाबा ने कहा कि बाबा का एक जो शिक्षा होती थी उसमें बाबा ये कहते थे कभी उपवास नहीं करना चाहिए और कभी ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। मतलब खाना के लिए ज़्यादा मत खाओ, जितना सामान्य खाना खा सकते हैं थोड़ा कम ही खाओ, और अल्पाहारी बनो और उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो ज़्यादा भोजन ना उपवास, ये हमारे मन और शरीर दोनों के लिए ही उत्तम है। तो एक बार ऐसे ही शिरडी में ये श्रीमती गोखले आई थी, श्रीमती कनककर से ये अपना रेफरेंस लेकर आई थी और आकर के दादा केलकर के घर गई थी। तो दादा केलकर के साथ जब यहाँ एक दिन पहले उनके आने से जब केलकर साहब बाबा के दर्शन करने आए थे तो बाबा ने कहा, अरे वाह, मैं होली के दिन अपने बच्चों को भूखा कैसे रख सकता हूँ। तब केलकर जी को ये समझ में नहीं आया था। सो जैसे ही ये मिसेस गोखले आई तो इनका मन था कि मैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3-4 दिन की उपवास करके अपने मन को शुद्ध करूंगी। तो बाबा तो कुछ दूसरी लीला कर रखी थी। जब केलकर जी के साथ मिसेस गोखले आई तो बाबा उनके कुछ कहने से पहले ही उनको बोल पड़े, तुम केलकर किसी किसी के साथ जाओ, अभी सिमोगा है यानी होली आने होली है, और बच्चों को बैठकर पूरन पूली बनाओ और खिलाओ। अब वो कह ही नहीं पाई कि मैं उपवास करने आई हूँ। सो ये देखिए कि केलकर साहब के घर में भी उस दिन पूड़ी बन गया, ये पकवान बन गए, बनाई और सबको खिलाई, क्योंकि मिसेस केलकर उस समय मासिक धर्म से थी। सो उस समय कुछ लोगों की ऐसी मान्यता थी कि मासिक धर्म में लोग अशुद्ध होते हैं, रसोइये में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बाबा दोनों इस चीज़ को नकारते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें कोई अशुद्धता जैसी चीज़ नहीं होती है। सो दूसरा बाबा ने एक छोटी सी कथा से अपने सरकार यानी अपने गुरु के बारे में बताए हैं। बाबा कहते थे कि मैं जब बहुत छोटा था तो बीड़ गांव में जीवन चलाने के लिए छोटा छोटा काम किया करता था। वहाँ मुझे एक मिल में काम मिल गया था, जरी का काम करता था, और मेरा सेठ मेरे जरी के काम से बड़ा प्रसन्न था, बहुत खुश था। उसने मुझे 50 रुपये, दूसरे का 100 रुपये और तीसरे का 150 रुपया किराया जो मजदूरी होती थी वो इस तरह से मजदूरी देता था। सो देखते देखते उसके मेरा काम इतना अच्छा हो गया, मेरी निपुणता इतनी बढ़ गई कि मैं उसके साथ मेरे संबंध, मेरे जो वो मुझे प्यार देने लगा, वो मुझे बहुत चाहता था, लोगों से मेरी प्रशंसा करता था। जब कभी ज़रूरत होती है थी तो मुझे कुछ पोशाक बनाता था, कुछ पगड़ी उगड़ी के लिए सेला भी भेजते थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा उस जमाने का जब मैं काम कर रहा था तो एक सेला मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। मैंने सोचा कि इस सेला में जो मनुष्य निर्मित है वह नासवान और अपूर्ण है, परंतु मेरे सरकार द्वारा जो प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। यही इसका भाव है। सच्चिदानंद साईनाथ कहते थे कि मेरे सरकार कहते थे कि मेरे पास तो भंडार भरा है, और बाबा भी यही कहते थे कि कोई माई का लाल हो तो खोद कर ले जाओ, मेरे पास आध्यात्मिक भंडार बना है। लेकिन उस आध्यात्मिक भंडार को ले जाने के लिए साधन तो तुम्हें ही जुटाना पड़ेगा। और वो साधन क्या हो सकता है? कृपा पात्रता, किस में भंडार का भर के ले जाओगे? वो पात्र तो डेवलप करो, किस चीज में बाबा की कृपा लेके जाओगे? तो इसलिए बाबा ने उस समय यही कहते थे कि मेरा भंडार भरा है, आज भी भरा है। हमको अपने अंदर पात्रता डेवलप करनी है। पहले हम पात्र बने, बाबा का कृपा पात्र बने,
तब बाबा का कृपा प्राप्त करें, तब हम उसको इसी कृपा पात्र में बाबा की कृपा ग्रहण कर सकते हैं। तो ग्रहण करना अपने हृदय में है, तो पहले हृदय को कृपा पात्र बना लो, यानी हृदय को निर्मल कर लो। जब निर्मल कर लोगे तो कृपा पात्र बन जाएगा, और इसी कृपा पात्र में भगवान का कृपा आकर के विराजेगी। चाहे जो भी करो, उसका फल एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। सच्चिदानंद साईनाथ ने यही कहा, और कहा कि जो इन मेरे वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। यानी बाबा ने यहाँ मौलिक आनंद कहा, फंडामेंटल प्लेजर। तो ये हमें प्राप्त होगी, लेकिन जो बाबा इस अध्याय में ज्ञान दिए हैं, यदि हम उसका प्रतिपालन करेंगे तो मैं इस अध्याय को यहीं विराम देता हूँ। अगले गुरुवार को हम लोग फिर मिलेंगे। जय श्री साईं।